कि अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के कई हफ्ते गुजर चुके हैं। इस अटैक में न केवल ईरानी सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई सहित कई शीर्ष नेता मारे गए, बल्कि ईरान के सैन्य संसाधनों को भी तगड़ी क्षति पहुंची है। हालांकि अमेरिका और इजराइल को भी खासा नुकसान झेलना पड़ा है। और तो और इस जंग की वजह से वैश्विक तेल गैस की कीमतें आसमान छुई हुई हैं, जिससे भारत समेत दुनिया के बहुत सारे देशों की जो अर्थव्यवस्था है उस पर दबाव बढ़ गया है। यानी जो देश इस जंग में हिस्सेदार नहीं भी थे, उन पर भी इसका बुरा असर पड़ना शुरू हो गया था। लेकिन अब यह सिलसिला अगले 2 हफ्तों के लिए रुकने वाला है, क्योंकि इस जंग में यानी इस महाजंग में सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को जो डेडलाइन दी थी, उसके खत्म होने से ठीक पहले ही ट्रंप ने 2 हफ्तों के लिए युद्ध रोकने की घोषणा कर दी है। जी हां, ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट करते हुए कहा कि मैं 2 हफ्तों के लिए ईरान पर बमबारी और हमले को स्थगित करने पर सहमत हूं और इसे व्यापक युद्ध विराम की दिशा में एक कदम बताया है। वहीं ईरान ने जंग रोकने के लिए 10 पॉइंट्स का प्रस्ताव भी भेजा है। दोनों पक्षों में 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में बातचीत होनी है। एक बार फिर आपको बता दें कि सीज फायर की सहमति ट्रंप की एक पूरी सभ्यता को तबाह करने की रात 8 बजे की डेडलाइन से 2 घंटे से पहले के कम समय में बनी थी। जी हां, ट्रंप की धमकी भरी भाषा दुनिया भर में कड़ी निंदा भी हुई है उनकी। और इस बीच ये भी जान लेते हैं कि ईरान जंग से जुड़े अब तक के जो अपडेट्स हैं वो क्या रहे हैं। तो आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट से जुड़े अब तक के क्या कुछ बड़े अपडेट्स रहे हैं। ट्रंप बोले, ईरान के साथ 2 हफ्ते के सीज फायर के लिए सहमत हूं, इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यह कहा कि तेहरान ने भी इस युद्ध विराम को मान लिया है। इन 2 हफ्तों के दौरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सुरक्षित गुजरना ईरानी सेना के तालमेल से ही मुमकिन हो पाएगा। साथ ही समझौता करने वाले पाक के पीएम बोले कि यह समझौता लेबनान और दूसरी जगहों पर भी लागू होगा। दर्जनों डेमोक्रेटिक जो सांसद थे, उन सभी ने ईरान के प्रति ट्रंप की धमकी भरी जो भाषा थी उसकी कड़ी निंदा भी की है। सीज फायर समझौते के ऐलान के बावजूद उन्होंने ट्रंप को उनके पद से हटाने की मांग की है। ये भी आपको बता दें कि सीज फायर के ऐलान के बाद अमेरिका में तेल की जो कीमतें हैं वो 17% से ज्यादा गिर गई हैं, जबकि जापान और दक्षिण कोरिया के बड़े शेयर बाजार मजबूती के साथ खुले हुए हैं। और इसके साथ ये भी बता दें कि 2 हफ्तों के सीज फायर के बाद ईरान और अमेरिका में नए कूटनीतिक प्रयास की तैयारी शुरू हो गई है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों की बातचीत शुक्रवार यानी 10 अप्रैल से इस्लामाबाद में शुरू होगी। इस बीच ईरान ने पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका को विस्तृत प्रस्ताव भी भेजा है। ईरानी मीडिया के अनुसार इस प्रस्ताव में 10 बिंदु शामिल हैं। वो 10 बिंदु कौन से हैं वो भी हम आपको बता दें कि 10 बिंदु कौन से। अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता उनका पहला ये बिंदु है कि अहिंसा के प्रति प्रतिबद्धता होनी चाहिए। दूसरे नंबर पर हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का नियंत्रण जारी रहना है और उसके बाद यूरेनियम संवर्धन की इजाजत। साथ ही चौथे नंबर पर यह कहा गया है कि सभी प्राथमिक प्रतिबंधों को हटाया जाए, सभी द्वितीयक प्रतिबंधों को हटाना है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्तावों को खत्म करना है। 7वें नंबर पर उनका बिंदु यह है कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सभी प्रस्तावों को खत्म करना है, ईरान को मुआवजे का भुगतान देना है, क्षेत्र में अमेरिकी सशस्त्र बलों की वापसी होनी चाहिए। और अंत में उन्होंने ये भी कहा है कि लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ लड़ाई समेत सभी मोर्चों पर युद्ध विराम। दरअसल अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच लगातार 40 दिन तक चले तनाव और हमलों के बाद 2 हफ्ते के सीज फायर की खबर सामने आते ही ईरान की राजधानी तेहरान में जश्न का माहौल बन गया। बुधवार सुबह बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए और खुशी जाहिर की। लोगों ने ईरान के झंडे लहराए और जश्न मनाया। कई लोग हाथों में पोस्टर और तस्वीरें लिए भी नजर आए। जश्न के दौरान लोगों ने ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की तस्वीरें भी उठाईं। सीज फायर समझौते के बाद ईरान ने हमले को रोकने के आदेश दिए हैं। बता दें कि ट्रंप के सीज फायर ऐलान के करीब 2 घंटे बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने सभी सैन्य यूनिट्स को फायरिंग रोकने का आदेश दिया है।
अमेरिका ने ईरान के साथ चल रही जंग को लेकर सीज फायर का ऐलान कर दिया है। सीज फायर के ऐलान होते ही कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो भरभरा कर नीचे गिर गई हैं। जिस कच्चे तेल की कीमत मंगलवार की रात तक लगभग $116 प्रति बैरल थी, वही अब गिरकर सिर्फ $95 के करीब पहुंच गई है। यानी सीज फायर की घोषणा के बाद करीब 20% की गिरावट दर्ज की गई है। और सीज फायर ऐलान के बाद अमेरिकी शेयर बाजार में भी तूफानी तेजी देखने को मिली है। बता दें कि डाउ जोन्स फ्यूचर उछलकर 900 अंक के ऊपर पहुंच गया है। आर्थिक मोर्चों पर यह उछाल राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा ईरान वार में 2 हफ्ते के सीज फायर के ऐलान के बाद देखा जा रहा है। जी हां, भारत समेत एशियाई बाजारों में ऐसी उछाल देखी जा सकती है। आज बाजार खुलने के बाद गिफ्ट निफ्टी ग्रीन जोन में आकर ऐसे संकेत दे रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं संजय गुप्ता जी। आइए इनसे जान लेते हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। संजय जी, 40 दिन तक चली जंग के बाद 2 हफ्ते के सीज फायर की खबर सामने आई है। ट्रंप का ये फैसला किन परिस्थितियों में लिया माना जा सकता है? देखिए, पहली बात तो ये बहुत बड़ी खबर है, पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि ये जो वॉर होने जा रहा था दोनों के बीच में, मतलब अल्टीमेट सिविलाइजेशनल जो एक उन्होंने थ्रेट दे दिया था, वो किसी के हित में नहीं था। तो ये अच्छी बात है और इसीलिए सब जगह ये थोड़ा राहत की बात है। अब देखिए, जो ट्रंप ने जो ये डिसीजन लिया है, अब देखिए ट्रंप के ऊपर भी खुद बहुत बड़ा दबाव था। दबाव इसलिए था कि देखिए अभी तक तो जो उन्होंने धमकियां दिया था, हम ये करेंगे, उनको बम्बार्डिंग करेंगे, लेकिन उन्होंने जो अब की बार जो कदम उठा लिया था, पूरी सभ्यता का विनाश कर देंगे और कभी वो सभ्यता दोबारा नहीं आ पाएगी। देखिए ये ऐसी वो भी यूएस प्रेसिडेंट, इस तरीके की भाषा, युद्ध में तो हर तरह की भाषा यूज होती है, लेकिन पूरी सभ्यता खत्म कर देंगे, कभी ना जीवित हो पाएगी। ये इसको लेकर ट्रंप स्वयं फंस गए थे और अब ट्रंप के सामने बहुत बड़ी समस्या थी, इसको कैसे हम उसको एक्टिवेट करें, कैसे अंजाम दें। ऐसा नहीं कि ईरान पर ही उन्होंने प्रेशर बनाया, अपने ऊपर भी उनके देश पर स्वयं प्रेशर बन गया और इसलिए ट्रंप की बहुत आलोचना होने लगी, किस तरह की मर्यादा के जो लांग गए, क्योंकि अमेरिका को देखिए हमेशा से एक पावर बैलेंसर के रूप में देखा गया है, एक रिस्पॉन्सिबल पावर के रूप में देखा गया है। ग्लोबल पावर सुपर पावर है, लेकिन सुपर पावर जब एक एनिहिलेटर के रोल में आ जाता है, तब उसके सामने एक बहुत बड़ी, एक पूरी दुनिया के सामने समस्या हो जाती है। तो ये जो देखिए चीज हुई, खुद ही वो चाह रहे थे ट्रंप की कुछ एक नैरो विंडो मिल जाए डिप्लोमेसी के लिए, कहीं से कुछ उनको मौका मिल जाए कि कहीं थोड़ा सा स्टेप बैक कर ले। अगर हम याद करें मैडम, देखिए 23 मार्च को उन्होंने कहा था कि हम बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, उसके बाद अटैक करने आ रहे हैं, लेकिन 23 मार्च को उन्होंने विड्रॉ कर लिया, 3-4 दिन का उन्होंने रिप्रीव दे दिया। फिर 26 मार्च को उन्होंने दोबारा ही धमकी दिया, फिर उसके बाद उन्होंने फिर विड्रॉ कर लिया और अब की बार इन्होंने किया था जो पिछली रात को 12 बजे तक उसकी समय सीमा थी, अब 2 हफ्ते के लिए कर दिया। तो इससे एक तरीके से देखिए मैडम, ये ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी कुछ बच गई, जिसे कहते हैं उनका मान सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा थोड़ी बच गई, नहीं तो उनके लिए बहुत बड़ी विकट समस्या थी। देखिए ईरान तो मरने मारने पर उतारू था वो, लेकिन अमेरिका का क्या रोल होता कि क्या वास्तव में वो पूरी सभ्यता को खत्म कर देता, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसलिए ये अमेरिका के लिए, अमेरिकन प्रेसिडेंसी के लिए, ट्रंप के लिए व्यक्तिगत रूप से ये एक थोड़ा सा राहत है। जीत तो नहीं है, लेकिन हाँ फेस सेविंग जिसे हम कह सकते हैं, अपना चेहरा दिखाने के लायक रह गए। नहीं तो क्या होता, बहुत सारे कमेंटेटर्स ये बोल रहे थे कि अभी तक तो इन्होंने हर बार बैकआउट कर गए हमला करने से, पूरा इस तरीके का, अब की क्या ये हमला कर पाएंगे? और देखिए 2 हफ्ते का इन्होंने रिप्रीव दे दिया, सीज फायर दे दिया। तो ये अमेरिका इन परिस्थितियों में इनको डिक्लेयर करना पड़ा सीज फायर। जी, तो कहीं ना कहीं जब ईरान के जो 10 बिंदु हैं, क्या वो 10 बिंदु पूरे के पूरे सही हैं? क्या ट्रंप जो है सारे बिंदुओं पर सहमति बना सकते हैं? मैडम देखिए 10 बिंदु ये चूंकि ईरान ने दिया है, ईरान वो बिल्कुल वो नहीं दिखा रहा, कोई भी पक्ष नहीं दिखाएगा कि हम कमजोर पड़ गए और हम बैकआउट कर रहे हैं। जिस तरह की कंडीशंस उन्होंने रखी है ईरान ने, तो हमको तो नहीं लगता है कि, मुझे नहीं लगता कि वो अमेरिका उसको मान लेगा पूरा, लेकिन फिर भी ट्रंप साहब ने कहा इट इज अ वर्केबल थीसिस, हम उसके ऊपर कुछ सोच विचार कर सकते हैं। देखिए जो अभी आपने विंडो दिखाई थी, उसमें 2-3 बातें हैं कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस के ऊपर बात है, वहां पर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पहले भी हिंट दे दिया था कि अगर ये हॉर्मुज को खोल देते हैं और अपने बैलिस्टिक मिसाइल और न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बात करने के लिए तैयार हो जाते हैं, रोकथाम करने के लिए, तो हम इनके ऊपर सैंक्शंस हटा सकते हैं। इनके जो एसेट्स
जो है अमेरिका ने फ्रीज कर लिया है, उन सारे एसेट्स को हम रिलीज कर सकते हैं। ये कुछ कॉमन ग्राउंड हो सकते हैं जहां पर दोनों के बीच वार्ता हो सकती है। लेकिन अगर इजराइल का पक्ष देखें, क्योंकि इजराइल भी अमेरिका के साथ युद्ध लड़ा है और अमेरिका भी मानता है जो इजराइल का जो कार्य है, उसका जो उद्देश्य है, अर्थात जब तक न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, न्यूक्लियर एनरिचमेंट के ऊपर बात नहीं होगी, और खास तौर से जो उसके पास इतना भी उन्होंने काफी कुछ उन्होंने एनरिचमेंट कर लिया है, वो भंडार कहां है, वो अमेरिका उसको प्राप्त करना चाहेगा। लेकिन जब तक ये न्यूक्लियर के इशू के ऊपर रिजॉल्व नहीं होगा तो ये 2 हफ्ते की डेडलाइन भी समाप्त हो जाएगी। और मैडम एक चीज और, जो ये वॉर, उन्होंने वॉर कंपनसेशन मांगा है अमेरिका से, अमेरिका इसके लिए इतना तैयार इतनी जल्दी नहीं होगा। वो देगा, उसको दे सकता है, उसको कुछ ना कुछ उसको मुआवजा दे सकता है, लेकिन उसके पीछे जब वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को, बैलिस्टिक प्रोग्राम को और साथ साथ जो क्रूज मिसाइल है, ये सारे जो हथियार का उनका है, वो जब उसको स्केल डाउन करेगा और न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्कुल शट डाउन करेगा, तब आगे बात बनेगी, अन्यथा ये समय भी बीत जाएगा। लेकिन उम्मीद है फिर भी, क्योंकि डिप्लोमेसी काम कर रही है पीछे। बिल्कुल, आपने सही कहा। संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। नमस्ते।